अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फैक्ट एंड फैक्ट्स। दोस्तों, स्मार्टनेस ही एक ऐसी चीज़ है जो कि डायरेक्टली तौर पर सोसाइटी में आपका एक अच्छा या बुरा इमेज क्रिएट करती है। एक स्मार्ट इंसान बनने के लिए आपको फिज़िकली और मेंटली दोनों तरह से स्मार्ट बनना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ही 20 चीज़ें बताऊंगा। अगर इन्हें आप अपनी रोज़मर्रा रूटीन में शामिल कर लें तो आपको एक स्मार्ट इंसान बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी मेंटली और फिज़िकली स्मार्टनेस ही आपकी कामयाबी की पहली सीढ़ी होती है। तो वीडियो को आखिर तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि हमारी नए आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलें वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ये आदत हर उम्र के अफराद के लिए सूदमंद होंगी। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको अपनानी है वो है जहन को तहरीक देना। तो यहाँ सवाल पैदा होता है कि हम अपने जहन को तहरीक किस तरह दे सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहली जो चीज़ हो सकती है वो है दौड़ लगाना। दौड़ लगाने के लिए सबसे बेहतरीन वक्त जो है वो सुबह सवेरे का है। इसके अलावा आप शाम टाइम भी दौड़ लगा सकते हैं। इससे आपका जहन हर वक्त सेहतमंद और पुरजोश रहेगा। इसके अलावा नई नई चीज़ों का तजर्बा कीजिए, उन्हें महसूस कीजिए और उनके बारे में सर्च कीजिए। ये चीज़ें भी आपके जहन को बहुत ज़्यादा तहरीक देती हैं। उसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है वो है रोज़ाना की बुनियाद पर 10 आइडियाज़ पेश करना। ये आइडियाज़ कुछ इस तरह से हो सकते हैं: गुर्बत को किस तरह कम किया जाए, इंटरेस्टिंग फिल्मों के ख्यालात या कुछ भी। आपको यहाँ इस चीज़ की परवाह नहीं करनी चाहिए कि आपके आइडियाज़ किस मौजू पर हैं। इससे आपके जहन को ज़्यादा से ज़्यादा तहरीक मिलेगी। जहन का हर गोशा काम करना शुरू कर देगा और इस तरह आप अपने मसाइल भी बआसानी हल कर सकते हैं। तीसरी आदत जो कि आपको अपनानी है वो है रोज़ाना की बुनियाद पे अखबार पढ़ना। आपने अक्सर देखा होगा कि एक स्मार्ट इंसान के पास मालूमात का ज़ख़ीरा होता है और वो अपने आज और कल से बाखबर होता है। इसलिए रोज़ाना की बुनियाद पर अखबार पढ़ें। इससे आपको दुनिया भर से बाखबर रहने में मदद मिलेगी। इससे आपको अपनी राय तकमील देने और ऐसी चीज़ों से जुड़ने का मौका मिलेगा जो कि बज़ाहिर गैर मुतवक्का महसूस होती हैं, मगर सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप मुख्तलिफ़ तकारीब या दोस्तों में हर मौके पर एतमाद अंदाज में बात कर सकते हैं। नंबर 4 पे जो आपको चीज़ अपनानी है वो है किताबों का मुताला करना। एक हफ़्ते में एक किताब पढ़ने का अज़म कर लें। मुताले के लिए वक्त निकालना कोई मुश्किल काम नहीं। यहाँ तक कि दफ्तर जाने के दौरान भी आप बसों में ये काम कर सकते हैं। अच्छा मुताला आपके जहन को तेज़ रखता है और इसके साथ साथ आपकी अट्रैक्शन उन लोगों से भी होती है जिन्हें के पढ़ने लिखने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। और इसके अलावा आप दूसरे लोगों के नज़रियात और इनकी तहकीकात से बहुत कुछ सीखते हैं जो कि आपको दुनिया को एक नई नज़र से देखने का मौका फ़राहम करती हैं। तो यहाँ 5वीं चीज़ जो आपको ऐड करनी है वो है जो ख़ुद सीखें उसे दूसरों के साथ शेयर भी करें। अगर आप किसी ख्याल, मुबाहसे और ख़्याल का तजिया करते हुए कुछ दरियाफ़्त करें तो आप इसे शेयर करके दीगर की मालूमात जान सकते हैं और नए नज़ायर हासिल कर सकते हैं। इस तरह आप जब किसी के सामने अपने ख़यालात की वजाहत करते हैं तो इसका मतलब ये भी होता है कि आपको इस तसव्वुर पर महारत रखते हैं और ज़रूरी नहीं कि बोल कर ही शेयर किया जाए। ब्लॉग लिख कर, डायरी पर तहरीर करके या इसे अपने सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर भी शेयर करके इस मकसद को पूरा किया जा सकता है। छठी चीज़ जो आपको ऐड करनी है वो है रोज़ाना की कामयाबियों की फ़हरिस्त बना। हर दिन के इख्तिताम पर आप तहरीर करें कि आज आपने क्या काम किया और इससे किस हद तक मुकम्मल किया। इससे आपको इन छोटी छोटी कामयाबी पर भी खुशी होने में मदद मिलेगी, ख़ास तौर पर इन लम्हात में जब आप ख़ुद को अफसरदा या हौसला टूटा हुआ महसूस करेंगे। इसलिए ये मामूल हो इससे आप ये अंदाज़ा लगा पाएंगे कि आप अपने काम में किस हद तक बेहतरीन हैं। नंबर 7 पर जो आपको चीज़ अपनानी है वो है ना करने वाले कामों की फ़हरिस्त बनाना। सबसे पहले एक ऐसी फ़हरिस्त बनाएं जो कि आप काम बिल्कुल नहीं कर रहे और इन्हें आपने बिल्कुल सेट असाइड कर रखा है। इससे आप इस बात का बेहतर तौर पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आया कि जो आपने काम छोड़ रखे हैं वो आपके लिए सही थे या गलत। अगर वो आपके लिए गलत हैं तो उन्हें वैसे का वैसा रहने दें और आपके लिए सही हैं तो उन्हें अडॉप्ट करें और अपनी कुछ पुरानी आदतों को ख़त्म करके उनकी जगह उन्हें रिप्लेस कर लें। नंबर 8 पर जो आपको चीज़ अपनानी है वो है किसी से दिलचस्प मौजू पर बातचीत करना। अपने दोस्तों या कोई ऐसा शख्स जो कि आपके लिए अजनबी है, जब आप उसके साथ बैठते हैं तो किसी दिलचस्प जिसमें आपका इंटरेस्ट है उस पर बातचीत शुरू करें।
اس سے آپ یہ اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں کہ آیا کہ آپ کے جن کاموں میں دلچسپیاں ہیں کیا آیا وہ آپ کے لیے ٹھیک ہیں، اور اس پر آپ ایک مثبت رائے قائم کر سکتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ بہتر طور پر سمجھ پائیں گے کہ آپ کے جن کاموں میں دلچسپیاں ہیں آیا کہ دوسرے لوگ بھی انہیں پسند کرتے ہیں، اور دوسرے لوگ کن کن کاموں میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ نمبر 9، اپنے سے زیادہ ذہین افراد کے ساتھ گھومنا۔ آپ روزانہ یہ کوشش کریں کہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت ذہین یا اپنے سے زیادہ اسمارٹ افراد کے ساتھ گزاریں۔ روزانہ ایسے لوگوں کے ساتھ چہل قدمی آپ کی شخصیت میں نمایاں بہتری لا سکتی ہے۔ ہمیشہ عاجزی رویہ اختیار کریں اور ہمیشہ یہ شو کروائیں کہ آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کے ارد گرد آپ سے زیادہ علم رکھنے والے لوگ موجود ہیں تو آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ سیکھنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوگا، اس لیے اس عادت کو اپنے روزانہ لائف کا حصہ بنا لیں۔ نمبر 10، خاصا اہمیت کا حامل ہے اپنے مخصوص دائرے سے باہر نکلنا۔ آج کل ہم لوگوں نے اپنی لائف کو ایک مخصوص دائرے میں قید کر رکھا ہے اور کوئی بھی شخص اس سے باہر نکلنے کو تیار ہی نہیں۔ اپنے مخصوص دائرے سے باہر نکلنا ہمیشہ ہی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ روزانہ اپنے آپ کو کچھ آگے بڑھانا، لوگوں کے سامنے بولنا، اپنے دفتر میں تجاویز پیش کرنا، یا کوئی ایسا فرد جس سے آپ متاثر ہوں کو ایک خط یا میل بھیجنا، سب ذہنی صلاحیتوں کو تیز کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنی مشینی لائف چھوڑ کر دوسروں کو آبزرو کریں اور روزانہ کی بنیاد پر کچھ ایسا کریں جو کہ آپ کی روٹین لائف سے کچھ ہٹ کے ہو۔ اس میں کوئی کھیل، کسی کی مدد، اپنے ارد گرد کے لوگوں سے ملنا، ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا، یہ عادات آپ کو ذہنی سکون مہیا کریں گے۔ تو امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے گی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ویڈیو کا دوسرا پارٹ بھی بنے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے دوبارہ التماس ہے کہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ۔